स्टूडेंट्स, प्रोज में चैप्टर 6 वीमेंस एजुकेशन में हमने अभी तक पढ़ा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बता रहे हैं कि आज हम उस युग में रह रहे हैं जहां महिलाओं को हर क्षेत्र में अवसर प्राप्त हैं। इसलिए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा पर बहुत बल दिया और कहा कि हर वो संस्था जो गर्ल्स एजुकेशन के लिए कंट्रीब्यूट करती है उसको मान्यता मिलनी चाहिए और प्रोत्साहन मिलना चाहिए। उन्होंने एक उद्देश्य पर भी बल दिया और कहा कि जीवन में उद्देश्य का होना अति आवश्यक है और सिंगल माइंडेडनेस होना चाहिए और उस उद्देश्य के प्रति समर्पण होना चाहिए। जो अनकल्चर्ड माइंड होते हैं उनका जीवन कई डायरेक्शंस में बिखरा रहता है। और उन्होंने कहा कि विद्या हमें विवेक देती है और विमर्श रूपणी जो विद्या होती है वही हमें सही और गलत का ज्ञान कराती है। हमारा उद्देश्य वो वर्तमान जो जनरेशन है उसके अनुरूप होना चाहिए। हो सकता है शताब्दियों पहले जो हमारे देश में जो शिक्षा का उद्देश्य था वह आज की बदलती हुई परिस्थितियों में हमारे देश या संसार के लिए उपयुक्त ना हो। इसलिए जो भी उद्देश्य हम अपने जीवन में अडॉप्ट करें वह प्रेजेंट जनरेशन के नीड्स के अनुरूप ही होना चाहिए। आफ्टर दैट उन्होंने बताया कि हम जब भी अपना कार्य शुरू करते हैं तो भजन के साथ शुरू करते हैं और जब हम अंत करते हैं तो शांति 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 कहते हैं। गुरु और शिष्य के लिए उन्होंने उपदेश दिया कि दोनों को आपस में प्रेम से रहना चाहिए और एक दूसरे से घृणा करने से बचना चाहिए। स्टूडेंट, इसके बाद अब हम नेक्स्ट पैसेज पढ़ेंगे। सो लेट्स गो। नाउ हियर वी स्टार्ट। कंपेशन, जिसको हिंदी में आगे लिखा हुआ है दया, इज द क्वालिटी। तो दया एक ऐसा गुण है विच इज मोर करेक्टरिस्टिक। करेक्टरिस्टिक का मतलब होता है विशेषता, जो कहीं ज्यादा विशेषता है ऑफ वीमेन, महिलाओं की, देन ऑफ मैन, पुरुषों की अपेक्षा। तो दया एक ऐसा गुण है जो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की कहीं ज्यादा विशेषता है। आई रेड रिसेंटली ए बुक। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बता रहे हैं कि हाल ही में उन्होंने एक पुस्तक पढ़ी विच स्पीक्स, जिसमें बात की गई है अबाउट द डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब होता है पतन ऑफ वुमनहुड। वुमनहुड यानी महिलाओं का जो अस्तित्व है, जो महिलाओं का स्त्री होने का गुण है, उसका पतन के बारे में मैंने पढ़ा। एंड सेज, और उसमें कहा गया है दैट दिस इज सो, ऐसा इसलिए है बिकॉज, क्योंकि देयर इज ए डिक्लाइन इन कंपेशन, क्योंकि उनमें दया का पतन हो गया है। तो महिलाएं अपने महिलापन को खो रही हैं। महिलाओं में वो गुण नहीं रह गए हैं जो महिलाओं में होने चाहिए। उसका मेन कारण यही है कि उनके अंदर से दया खत्म हो गई है। तो दया जो है वो मुख्य रूप से महिलाओं का ही गुण होता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वीमेन, महिलाओं का जो प्राकृतिक गुण है, इज कंपेशन, वह दया है। इफ यू डू नॉट हैव कंपेशन, यदि आपके पास दया नहीं है तो यू आर नॉट ह्यूमन, आप व्यक्ति ही नहीं हो, आप इंसान ही नहीं हो। इट इज देयरफॉर एसेंशियल। देयरफॉर मीन्स इसीलिए, एसेंशियल मीन्स आवश्यक। तो इसीलिए यह आवश्यक है फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, टू डेवलप द क्वालिटी, कि वह विकसित करे गुण को, ऑफ कंसिडरेटनेस, काइंडनेस एंड कंपेशन। कंसिडरेटनेस का मतलब होता है सहानुभूति की भावना। काइंडनेस मीन्स दयालुता एंड कंपेशन मीन्स दया। सहानुभूति की भावना, दयालुता और दया के गुणों को अपने अंदर विकसित करेंगे तभी आप इंसान हैं, अदरवाइज आप इंसान नहीं हैं। आगे कहा गया विदाउट दीज क्वालिटीज, इन गुणों के बिना, वी आर ओनली ह्यूमन एनिमल्स, हम केवल मानव पशु हैं। इसको हिंदी में कहा जाता है नर पशु, नॉट मोर देन दैट, उससे हम ज्यादा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार इस पैसेज में ऑथर ने हमें दया के महत्व के बारे में बताया है और कहा है कि दया का जो गुण है वो विशेष रूप से महिलाओं का गुण है, परंतु ये सभी व्यक्तियों में ये गुण होना चाहिए, वरना तो हम व्यक्ति नहीं हैं, हम नर पशु हैं। नाउ नेक्स्ट पैसेज, देयर इज ए फेमस वर्स, एक प्रसिद्ध कविता है विच टेल्स अस, जिसमें बताया गया है संसार विष वृक्ष। संसार, जिसको हिंदी में संसार कहते हैं, ये संस्कृत में लिखा हुआ है विष यानी विष यानी जहर, वृक्ष यानी पेड़। तो ये संसार जो है जहर का एक पेड़ है
इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड। ये जो अपूर्ण संसार है, यानी इस संसार में पूर्णता नहीं है, इसको आगे संसार लिखा गया है। देयर आर टू फ्रूट्स, यहाँ पर दो फल हैं, ऑफ इनिमिटेबल क्वालिटी, जो जिनका जो क्वालिटी है अर्थात जो गुण है वो कैसे है, इनिमिटेबल। इनिमिटेबल का मतलब होता है अनुकरणीय, तो जिसका गुण है अनुकरणीय। देयर आर द स्टडी ऑफ और ग्रेट क्लासिक्स, हमारे जो महान क्लासिक्स का मतलब शास्त्रीय जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन, एंड कम्युनियन विद ग्रेट माइंड्स, और जो महान पुरुष हैं, महान मस्तिष्क हैं, उनके साथ कम्युनियन, यानी उनके साथ हम कम्युनियन बनाएं, विचारों का आदान प्रदान करें। शेयरिंग ऑफ थॉट्स, आइडियाज एंड फीलिंग्स को कम्युनियन कहते हैं, विचारों का आदान प्रदान। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं, ये दो फल ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण हैं। उनमें एक तो बताया गया है हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करना, और दूसरा जो महापुरुष हैं उनके विचारों का आदान प्रदान करना। दीज टू आर द थिंग्स, यही दो चीज़ें हैं विच मोल्ड मैंस माइंड्स, जो व्यक्ति के मस्तिष्क को ढालती हैं, एंड हार्ट्स, और हृदय को भी। तो व्यक्ति के मन को और हृदय को यही ढाल सकती हैं, अर्थात अच्छाई के रास्ते पर ला सकती हैं। आई एम एनेक्शियस दैट, मैं उत्सुक हूँ कि आवर ग्रेट क्लासिक्स, हमारे जो महान शास्त्रीय ग्रंथ हैं, शुड बी स्टडीड, ये पैसिव इसमें लिखा हुआ है, उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। द क्लासिक्स ऑफ ऑल कंट्रीज, जितने भी देश हैं सभी के जो शास्त्रीय ग्रंथ हैं, और विच वी आर द इनहेरिटेड, जो कि जिनके कि हम इनहेरिटर्स हैं, अर्थात हमें वे विरासत में प्राप्त हुए हैं, जिनके कि हम उत्तराधिकारी हैं, आयर्स। इट इज इन ए स्मॉल डायलॉग, एक छोटा सा कथोपकथन है, इन एन उपनिषद, उपनिषद जो ग्रंथ हैं हमारे, दैट ए क्वेश्चन इज पुट, एक प्रश्न पूछा गया, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, कि अच्छे जीवन का सार किससे निर्मित होता है, किससे बनता है। तो अच्छे जीवन का जो सार है कैसे बनता है। द टीचर रिप्लाइज, गुरु ने उत्तर दिया, डिडंट यू हियर द आंसर, कि आपने उत्तर नहीं सुना। देयर वॉज ए थंडर क्लैप, तालियों की गड़गड़ाहट थी, जिसमें दा 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 3 साउंड निकलती हैं, दा दा दा। इमीडिएटली, तुरंत, द टीचर एक्सप्लेन, गुरु ने व्याख्या की, दैट दीज वर द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, यही है जो अच्छे जीवन का सार है। तो पहले दा का मतलब दम, दूसरे दा का मतलब दान, और तीसरे दा का मतलब दया। अब इनको समझाया गया है। दम का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल, और दान का मतलब चैरिटी, और दया का मतलब कंपैशन, अर्थात आत्मनियंत्रण। चैरिटी मीन्स दान, और दया। द कॉन्स्टिट्यूट, यही बनाते हैं द एसेंशियल्स ऑफ गुड लाइफ, अच्छे जीवन के सार को। तो अच्छे जीवन का जो सार है इन्हीं 3 चीज़ों से बनता है। अगर हम इन तीनों गुणों को अपना लेते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा और हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। तो यू मस्ट हैव दम और सेल्फ कंट्रोल, आपको अपने अंदर आत्मनियंत्रण रखना होगा, रेस्ट्रेंट, संयम रखना होगा, विच इज़ द मार्क ऑफ ह्यूमन बीइंग, और यही निशानी है इंसान होने की। इन द रामायण, व्हेन लक्ष्मण सेट्स आउट फॉर द फॉरेस्ट, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन रामायण का रेफरेंस देते हुए कहते हैं कि जब लक्ष्मण, सेट आउट का मतलब होता है रवाना होना, फॉर द फॉरेस्ट, वन के लिए। स्टूडेंट, यू नो, जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो लक्ष्मण जी भी उनके साथ गए थे। तो जब लक्ष्मण जी श्री राम के साथ वन के लिए रवाना होते हैं तो हिज मदर टेल्स हिम, उनकी माता जी उनसे कहती हैं, यू नो, लक्ष्मण जी की माता का नाम सुमित्रा था, तो सुमित्रा जी ने कहा, लुक अपॉन राम एज योर फादर दशरथ, राम को अपने पिता दशरथ के समान देखना। लुक अपॉन सीता एज माई सेल्फ एज योर मदर, और सीता को मेरे समान अर्थात अपनी माता के समान देखना। लुक अपॉन द फॉरेस्ट, और वन को देखना एज अयोध्या, अयोध्या के रूप में, यानी वन में भी आप ऐसा ही फील करना जैसा कि आप अयोध्या में फील करते हैं।
गो माय डियर, जाइए मेरे प्रिय। तो इस प्रकार एक माँ ने अपने बेटे को वनवास पर जाते हुए जो मैसेज दिया वो ये था कि बड़े भाई को अपने पिता समान देखना, अपनी भाभी को अपनी माता के समान देखना और वन को अपने राज्य के समान देखना। There are ever so many thrilling stories in our classics. एवर सो मैनी बहुत सारी, थ्रिलिंग मीन्स रोमांचकारी, स्टोरीज मीन्स कहानियाँ इन आर क्लासिक्स हमारे शास्त्रीय ग्रंथों में। तो हमारे शास्त्रीय ग्रंथों में बहुत सारी रोमांचकारी कहानियाँ हैं विच विल इंस्टिल, जो भर देंगी इन टू अस, हमारे अंदर अर्थात हमारे मन के अंदर ग्रेट मोरल स्ट्रेंथ, अत्यधिक नैतिक शक्ति, विच विल ले डाउन, जो निर्धारित करेगी फॉर अस हमारे लिए, द लाइन्स, वे पंक्तियाँ, ऑन विच, जिस पर वी हैव टू कंडक्ट आवर सेल्फ, हमें अपने आचरण को ढालना है। अर्थात हमें अपने आचरण को ढालने के लिए जो पंक्तियाँ निर्धारित करनी है उसके लिए हमें नैतिक शक्ति चाहिए, और वो नैतिक शक्ति हमें इन रोमांचकारी कहानियों से मिलेंगी जो हमारे शास्त्रीय ग्रंथों में है। नाउ नेक्स्ट लाइन, गिव अस गुड वीमेन, हमें अच्छी महिलाएं दो, वी विल हैव ए ग्रेट सिविलाइजेशन, तो हमारी सभ्यता महान हो जाएगी। गिव अस गुड मदर्स, हमें अच्छी माताएं दो, वी विल हैव ए ग्रेट नेशन, हमारा राष्ट्र महान बन जाएगा। तो महिलाओं का इतना महत्व है कि अच्छी महिलाएं अगर हमारे देश में हैं तो हमारी सभ्यता महान हो जाती है, और अगर हमारी माताएं अच्छी हैं, ऐसी माताएं जैसे कि आपने भी रामायण में देखा कि कैसे सुमित्रा अपने बेटे लक्ष्मण से कह रही है, तो अगर इतनी अच्छी माताएं हमारे राष्ट्र को मिल जाती हैं तो हमारा राष्ट्र महान हो जाता है। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।